करने के बाद भी वह स्वर्ग से नीचे डाल दिए जाएंगे, वहां से नीचे उतार दिए जाएंगे। बाबा पुण्य तो खत्म है गए, किरायो खत्म है गए, रिजर्वेशन यहीं तक थो, सो नीचे उतर जाओ। उस अमृत का तो केवल मात्र इतना सा प्रभाव है, लेकिन इसके विरुद्ध कथामृत की इतनी विशेषता है। कथामृत के लिए तो कोई पुण्यात्मा हो, दुष्टात्मा हो, पतितात्मा हो, चाहे कोई पापात्मा हो, कोई कैसा भी हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई कैसा भी हो, ये अमृत सबके लिए सर्वथा सुलभ है। ऐसा नहीं है कि सुंदर वस्त्र पहन के आओगे तभी सुनाई मिले वो, ऐसा नहीं करोड़ों रुपया जेब में रख के लाओगे तभी सुनने में मिले वो, ऐसा नहीं है शुद्ध प्रकृति से आओगे, शुद्ध मन से आओगे तो सुनने में वो मिले वो। कई लोग तो ऐसे हैं कि कई को पंडाल देखने आते, महाराज पंडाल कैसा सजा है, और कई ऐसे हैं जो भोजन कैसी सुंदर व्यवस्था से बना है उसको देखने के लिए आते हैं, कथा सुनने के लिए थोड़ी आते हैं। लेकिन ये उनके लिए भी सुलभ है, किसके लिए? ये उनके लिए भी सुलभ है। लेकिन सुधामृत का क्या विशेषता है? सुधामृत जो अमृत है समुद्र मंथन का, वो पुण्यात्माओं को ही दिया जाता है, जो अनेक वर्षों तक, 1000 वर्षों तक जो तपस्याएं करते हैं, उन तपस्याओं के प्रभाव से वो सुधामृत उनको प्राप्त होता है। लेकिन ये जो कथामृत है, ये पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, विमलात्मा हो, चाहे दुष्टात्मा हो, पतित हो, किसी को भी ये कथामृत साधारण तरीके से बिल्कुल आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो बोलेंगे राधे राधे। तो सुधामृत जो है वो तो पक्षपाती हुआ, इस परिभाषा से वो तो पक्षपात करता है। तो परमात्मा के तो हम सभी बेटा हैं, दैत्य भी उन्हीं के बेटा भय और देवता भी उन्हीं के बेटा भय है, तो परमात्मा की सृष्टि। अब इसमें कागो भय, तो सुधामृत जो है वो पक्षपाती है, भेदभाव करता है। लेकिन हरि कथामृत जो है वो बिल्कुल निष्पक्ष है, जो आवे सबको मिलता है, अभेदवादी। दूसरी विशेषता यह है कि स्वर्ग का अमृत पीने वाले देवताओं के शनय शनय सुकृत क्षीण होते चले जाते हैं, उनके पुण्य समाप्त होते हुए वे धरातल पर गिर पड़ते हैं। क्षीणे पुण्य मृत्युलोके विशन्ति। शनय शनय जैसे कुछ पैसों कमा लियो, बैंक बैलेंस बना लियो, अब कमानो छोड़ दियो, सो शनय शनय जो जो खर्चे क्यों समाप्त हो जाए, शनय शनय वो कमाया हुआ समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आवक बंद हो गई। अब जाओगे स्वर्ग में तो वहां थोड़ी इच्छा होगी बढ़िया डेवलप को गद्दा मिल जाए, बढ़िया रोई भरी हुई मसंद मिल जाए, और बढ़िया पीने को सुंदर शरबत मिल जाए, मीठे मीठे पेय मिल जाए, और सुंदर सो भोजन मिल जाए, और सारी व्यवस्था सामने मिल जाए। तो कोई भजन करेगा? ऐसी अवस्था में कौन भजन करेगा? कोई नहीं कर सकता। तो अपने पुण्यों को समाप्त ही करेगा। क्या करेगा? अपने पुण्यों को समाप्त ही करेगा। और जैसे ही पुण्य क्षीण हो जाएंगे, मृत्युलोके विशन्ति, मृत्युलोक में आकर के रह जाएगा। हरि कथामृत की ये विशेषता है कि कल्मषापहम, हरि कथामृत पापों को नष्ट करने वाला है, स्वर्ग का सुधामृत पुण्यों को क्षीण करने वाला है, और हरि कथामृत पापों को क्षीण करने वाला होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की राधे राधे। एक और जो स्वर्ग का अमृत है वो पुण्यों को क्षीण करके ऊपर से नीचे गिराता है, और दूसरी ओर हरि कथामृत पाप और कल्मषों को नष्ट करके श्री हरि के परम पद को प्रदान करता है। अब आप स्वयं निर्णय करें कि आप सुधामृत को पिएंगे या फिर कथामृत का पान करेंगे। कौन से अमृत का पान करोगे? जो कथामृत का पान करेंगे इसमें लाभ ज्यादा है। सुधामृत में तो लाभ है ही ना, कुछ समय को आनंद है, बाद में तो यही आना। तो सभी कथामृत का पान करेंगे। कल्मषापहम, स्वर्ग का सुधामृत अमृत प्रदान करता है, पर हरि कथामृत अभयत्व प्रदान करता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने अच्छे से तोड़कर के ये निर्णय लिया है कि हर दृष्टि से हरि कथामृत दिव्य